बहुत ही सौभाग्य से हमारे बीच में एक अद्भुत साधना, जिसके एक एक अक्षर से हम जन्मों जन्मों की अशुभ तरंगों को निकाल सकते हैं। उस साधना से नमोथुणंग सूत्र की साधना। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि ये कोई प्रवचन हम नहीं कर रहे, बल्कि बैठकर साझा अपने परमात्मा के शासन में जो अद्भुत अनादि से जयवंत है, ऐसी स्तुति प्रार्थना उससे मुलाकात कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितनी अद्भुत शक्तियां, खजाने, साधनाएं हैं। इस बाहर की दुनिया में आप देखते हैं कि आज सबके मन में जो एक साइन बन जाता है, पॉपुलर, जो फेमस हो जाता है, जिसको आज ब्रांड कहते हैं हम। ब्रांडेड चीजों के लिए इंसान का लगाव कैसा होता है कि जैसे आप शोरूम में जाते हैं तो आपको चाहिए यहाँ हमें ब्रांडेड चीजें मिले, चाहे शूज से लेके कपड़े हैं, वॉच है, जो भी चीजें हैं। तो ऐसी जैसे उन ब्रांडेड चीजों के लिए, और आपको पता है उस ब्रांड के लिए आपके मन का विश्वास जम चुका है कि इस ब्रांड की चीज मुझे क्या है, सुटेबल है और मेरे लिए अच्छी है, बहुत टाइम तक चलने वाली है। लेकिन फिर भी ये जो ब्रांड आपको नजर आ रहे हैं बाहर, 10 साल, 5 साल, 7 साल और ज्यादा कर लो, 20, 25, 50, लेकिन उसके बाद तो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे ना। लेकिन अरिहंत परमात्मा एक ऐसी ब्रांड है जो जन्मों जन्मों तक शाश्वत रूप में आपके साथ रहने वाली है, वो तरंगे। तो हम जैसे ये बाहर के ब्रांड से आपका प्रेम है, उस शाश्वत ब्रांड से अगर आपका लगाव हो गया, आपको प्रेम हो गया और उसको आपने मन बना लिया है कि मुझे हर रोज उनके साथ में रहना है, उनकी शरण में रहना है, तो आप अपने आप को देख पाएंगे कि आपके भीतर बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। समय समय पर महापुरुषों ने ये सबको बांटा है और उससे लोगों ने अपना कल्याण किया है। नमोथुणंग की साधना, जिसको बहुत क्रोध आता है, जिसका अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, और हर कोई चाहता है कि मेरा क्रोध कम हो जाए। क्रोध करने के बाद इंसान पश्चाताप करता है, और क्रोध के कारण आप जानते हो कि कितनी सारी संघर्ष और जीवन में तूफान आ जाते हैं। सारा कुछ तहस नहस हो जाता है उस क्रोध के तूफान से। घर टूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, एक दूसरे के हम दुश्मन बन जाते हैं, घर में दीवारें खड़ी हो जाती हैं, ये मारकाट शुरू हो जाती है, खून खराबा, कितनी सारी। तो ये नमोथुणंग की आराधना आपको शीतलता देने वाली है। आपकी जो उग्रता की तरंगे है उसको शांति में बदलने वाली है। यूं कहें कि टोटली आपके क्रोध की लेशा को चेंज करने की ताकत है नमोथुणंग की आराधना में। क्योंकि इस नमोथुणंग की आराधना में परमात्मा के उन गुणों का वंदन किया गया है, उनसे परिचय कराया गया है। कल हमने सुना था कि नमोथुणंग क्या है, यानी उसकी शुरुआत हमें कहां से करनी है। नमोथुणंग मीन्स नमन करना, श्रद्धा से, विनीत भावों से। क्योंकि नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, शुष्काश विरखाश मूर्खाश न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्षा, जो फलों वाले पेड़ होते हैं उसकी डालियां क्या होती हैं, झुकी होती हैं। इसी तरह से जो विनीत होता है हमेशा वो फलीभूत होता है, फलीभूत। उसके जीवन में सद्गुणों के फल हमेशा
लगे रहते हैं, पर उसके लिए है झुकना। विनय भाव का कल हमने विस्तार से तो नहीं, थोड़ा सा उसको स्पर्श किया था कि जहां आपकी जो साधना की शुरुआत है वो विनय से होती है। जीवन का कोई भी पहलू आप देख लो, चाहे आपका सामाजिक जीवन है, चाहे राजनीतिक जीवन है, चाहे धार्मिक जीवन है, चाहे गृहस्थ जीवन है, जिस जीवन में उन्होंने विनय को साथ में लिया है तो वो इंसान सक्सेसफुल होता है हमेशा। उसकी सक्सेस को कोई भी खत्म करने की ताकत नहीं रखता। जिसके अंदर विनय भाव से सबके सामने पेश आना, तो वो सबका प्रिय पात्र बन जाता है, वो सबका फेवरेट बन जाता है। घर में हो चाहे सहज सरल विनीत। तो ये हमें नमोतुणं की आराधना करने से जीवन से अहंकार चला जाता है, सबसे मिलजुल कर रहने की ताकत आती है, शक्ति उत्पन्न हो जाती है, सहन करने की शक्ति आ जाती है। हम किसी की बात को भी मुस्कुराते हुए सहन कर लेते हैं, यानी हमें फर्क नहीं पड़ता। इस साधना से वो ताकत हमारे पास आती है। तो कल पहला जो नमोतुणं आराधना का पहला अक्षर था, शब्द था क्या? नमोतुणं। आज दूसरा है अरहंताणं। नमोतुणं अरहंताणं। तो इस अरहंताणं शब्द के हमारे भगवती जी आगम में 5 उसके पर्यायवाची शब्द आते हैं। पर्यायवाची समझते हैं ना, कि एक ही शब्द के अलग अलग रूप में, अर्थ में हमारे सामने आना। जैसे प्रथम पर्याय है अरहंत। अरहंत मतलब जो प्रथम पूजनीय है, जिनकी सबसे पहले पूजा होती है। पंच प्रमेष्टि में सबसे पहले किनकी पूजा है? जब हम शरणा लेते हैं तो पहले किनका शरणा लेते हैं? प्रथम शरणा क्या है? अरिहंत भगवान का। जब हम कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला वंदन, सबसे पहला नमस्कार किनको आता है? अरिहंतों को मेरा नमस्कार है, वंदन है। यानी इस दुनिया में जो प्रथम पूजनीय शक्ति है वो है अरहंत। आप अगर अपने श्वास के साथ इस अक्षर को जोड़ लेते हैं तो आप देख पाएंगे, जो कहते हैं ना सांस की बीमारी हो गई है, कौन सी? सांस बहुत तेज आता है, धड़कन ज्यादा चलती है, तो वो आपका बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। ज्यादा ना सही, कम से कम 5-7 मिनट बैठकर अपने श्वास के साथ अरहंत अरहंत अरहंत। अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो आप अपने आप देख पाएंगे। ये 7 चीजें मैं इसलिए बता रही हूं कि कोरा ज्ञान और ये अध्यात्म आज इंसान के गले से नहीं उतरता। अगर उसके साथ ये जो हमारा बॉडी सिस्टम है, अगर इसको साथ लेकर चलते हैं तो सबसे पहले आज हमारा अहम विषय क्या सब्जेक्ट होता है कि हम स्वस्थ रहें। क्या रहें? वैसे भी और सच्ची बात है कि इंसान जब निरोगी रहेगा तो वो धर्म आराधना ज्यादा अच्छे से कर सकता है। तो कुछ पल अपने श्वासों के साथ आप अरहंत की गूंज को महसूस करेंगे तो ये प्रथम पूजनीय है। इसी कारण संसारी आत्माएं सबसे पहले जो शरण लेती हैं, अरिहंते शरणम पवजामि। तो पहले शरण, जब उनकी शरण। दूसरा पर्यायवाची इसका शब्द हमारे सामने आया है अरहोंत। अरहोंत यानी इस शब्द का अर्थ है रहस्य, जिनसे कोई भी रहस्य छिपा नहीं है, जिन्होंने सारे रहस्यों को प्रकट कर दिया है। यानी संपूर्ण ज्ञान की अवस्था में जो पहुंच चुके हैं, दुनिया का कोई भी रहस्य जिनसे छिपा हुआ नहीं है। ऐसे अरहोंत यानी अरहोंत
जैसे अरिहंत भगवान है, तो चाहे ज्ञान का है, कोई भी गुप्त रहस्य है, चाहे कैसा भी है, त्रिलोक दृष्टा उनको कहा गया है कि वो तीनों लोकों को अपने समक्ष, तीनों लोग ट्रांसपेरेंट हो गए हैं जो जिनके सामने, ऐसी अवस्था। तीसरा अर्थ किया गया है इसका पर्यायवाची अर्थांत। भगवती जी आगम में आए हैं ये शब्द अर्थांत, यानी जिनके पास संसार का कोई भी रथ नहीं है, जिसको कहते हैं कि भौतिक संपदा, जो सारी भौतिक आध्यात्मिक संपदाओं से भरपूर है, भौतिक संपदाओं से जो निर्लेप है, निर्लिप्त है, अनासक्त है, ऐसे जिनके पास अपरिग्रह की सर्वोत्तम उत्कृष्ट साधना है, जो जिनका जीवन एकदम शंख के जैसा है, पवित्र शंख में आप कुछ भी डाल दो, वो अपने पास एक बूंद भी रखता, तुरंत साफ, उसको धोने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे जैसे कुछ डाला ही नहीं, कभी प्रयोग करके देखना। शंख में आप कोई भी चीज डालो और जैसे ही उसको आप खाली करोगे, वापस निकालोगे, तो आपको लगेगा कि इसमें कुछ डला ही नहीं था। संसार में रहते हुए भी जिनके ऊपर संसार का बात एकदम उत्कृष्ट अनासक्त योग है, ऐसे अर्थात यानी भौतिकता से जो बिल्कुल निर्लिप्त हैं। चौथा रूपांतर दिया है अरहंत, ये वितराग अवस्था है। अरहंत जिनके पास ना राग है ना द्वेष है, वितराग यानी जो पूर्णतः जिन्होंने राग और द्वेष को समाप्त कर दिया है, अलग हो गए हैं, जो मनोज्ञ और अमनोज्ञ वातावरण में भी, कैसा भी, चाहे खुशी का वातावरण हो, चाहे कैसा भी है, चाहे कहीं पर भी पहुंच जाए, चाहे कोई सम्मान कर रहा है, चाहे कोई अपमान कर रहा है। आचार्य सम्राट श्री हेमचंद जी महाराज ने एक जगह लिखा कि मैं भगवान महावीर की पूजा इसलिए नहीं करता कि उन्होंने राजपाट का त्याग किया था। मैं भगवान महावीर की पूजा इसलिए नहीं करता कि वो कुंडलपुर के राजकुमार थे। मैं भगवान महावीर की पूजा इसलिए नहीं करता कि उनके पास अपार बल था। मैं भगवान महावीर की पूजा इसलिए नहीं करता कि उन्होंने सारी दुनिया को तार दिया। मैं तो भगवान की पूजा इसलिए करता हूं कि मैं देखता हूं कि एक तरफ इंद्र परमात्मा की उपासना करने आया है और एक तरफ चंडकौशिक उनके पांव में डंक लगा रहा है। जो करुणा, जो वात्सल्य, जो प्रेम इंद्र के लिए है, वही चंड कौशिक के लिए है, वही वात्सल्य, वही प्रेम। मैं देख रहा हूं जो वात्सल्य, जो प्रेम, जो करुणा, जो मैत्री, दो है चरणों में, एक गोशालक, एक गौतम, एक अनंत विनय से परमात्मा की पूजा आराधना कर रहा है, और एक पग पग पर उनको कष्ट और उनकी परीक्षा, लेकिन उनका प्रेम, उनकी करुणा दोनों के ऊपर एक जैसी है, कुछ भी अंतर नहीं है। ऐसे समयोगी, ऐसे अनासक्त, ऐसे राग द्वेष के विजेता, ऐसे वीतरागी प्रभु, इसलिए मैं उनकी पूजा करता हूं। अंतिम पर्यायवाची शब्द दिया है अरुहंत। अरुहंत जिन्होंने अपने कर्म बीज को जला दिया है, जला दिया है। जब बीज जल जाता है तो वो उग सकता है? कर्म का बीज जल जाने से पुनः पुनरागमन इस संसार में
जन्म का, यानी जन्म मरण के बीज को जिन्होंने जला दिया है वो कौन है? अरुहंत। कर्म का बीज ये बहुत मुश्किल है जलना, और जो बीज जल जाता है उसकी उगने की शक्ति खत्म हो जाती है। दो तरह की इस संसार में आत्माएं हैं। एक तो वो है जो से धान देखा है ना आपने, चावल जो होता है, चावल के ऊपर जब छिलका होता है तो वो क्या होता है? धान। और उसको भूमि में डालोगे तो क्या हो जाएगा? उगेगा ना, वो वापस उग जाएगा। लेकिन जिस धान के ऊपर से वो छिलका उतर गया वो चावल बन गया। आप चावल को उगा सकते हैं क्या? चावल के अंदर जो उगने की ताकत थी वो क्या? तो इसी तरह से दो प्रकार की आत्माएं हैं संसार में, एक जो कर्म रहित है और एक जो कर्म सहित है। कर्म सहित है जो उसी धान की तरह है, और जो कर्म रहित हो गए हैं वो चावल के जैसे फिर उगने की, यानी बार बार पुनरागमन इस संसार में जन्म मरण की आवृत्ति से जो जिनकी वंश परंपरा समाप्त हो गई है। कौन सी? जन्म मरण की जो वंश परंपरा को जिन्होंने जला दिया है, ऐसे अरुहंत परमात्मा को मेरे अनंत अनंत वंदन है। अरिहंत शब्द सर्वत्र आपको पढ़ने में और सुनने में ज्यादा कौन सा शब्द आता है? अरिहंत। और उस अरिहंत शब्द की व्याख्या ये हमारे सामने आती है कि जिन्होंने अपने राग और द्वेष का नाश कर दिया। और मैं हर रोज आपको एक ही बात कह रही हूं कि ये बात जब भी आप, जैसे आपके मित्रगण हैं, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आप उसमें बैठते हैं तो अरिहंत शक्ति को आप जरूर बताना। और वो अरिहंत शक्ति हर धर्म हर संप्रदाय में, कम से कम जिनके साथ उठते बैठते हो, खाते पीते हो, तो उनसे जब खाना शेयर करते हो, भोजन शेयर करते हो, हर चीज दुनियादारी की शेयर करते हो, थोड़ा अपना धर्म भी शेयर कर लिया करो, किसी का उद्धार और कल्याण करने के लिए। हो सकता है कि रोज रोज आपकी बात सुनकर, मैं तो पुराने समय के जो कथानक उठाती हूँ, पढ़ती हूँ तो हैरान हो जाती हूँ। संतों का भी इतना अद्भुत शौर्य होता था कि जैसे जंगल में कभी रास्ता भटक जाते थे ना, और किसी से रास्ता पूछते थे तो वो तो रास्ता बताता था जंगल से बाहर निकलने का, और संत उनको रास्ता बताते थे दुनिया के जंगल से बाहर निकलने का, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म संप्रदाय से होता था। कभी कभार हम विहार करते हैं, निकलते हैं, तो मुस्लिम लोग भी हमें जय जिनेंद्र बोलते हैं, जय जिनेंद्र। तो इससे क्या है? तो कहीं तो उनको जय जिनेंद्र सिखाया गया है, उस ताकत से परिचय कराया गया है। आप अपनी फैक्ट्री में जाते हो, इतने वर्कर होते हैं आपके, आप कभी 5 मिनट का एक सेशन उनको तैयार करके दे सकते हो। आपके वो आश्रित हैं, आप उनको धर्म सिखाएंगे, वो जरूर सीखेंगे। आप ये बहुत बड़ा उपकार उनके ऊपर कर सकते हैं कि सिर्फ एक ही शब्द सिखा दो कि तुम जीवन में जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। आप सबको बोलना है नमो अरिहंताणम। सिखाते हो कभी? सिखाना, कोशिश करना। जब उनको आप किसी समय गिफ्ट बांटते हैं ना, दिवाली पर, नए साल पर, जो भी उत्सव आते हैं, एक गिफ्ट महावीर जयंती पे जरूर बांटा करो। उनको पता चलना चाहिए, इंतजार रहना चाहिए कि आज आपके भगवान का क्या है। वो आपसे पूछें कि महावीर जयंती कब आएगी, हमको क्या मिलेगा? गिफ्ट मिलेगा। तो ये अरिहंत शक्ति से आप उनका जागरण करा सकते हैं, इस तरह से एक चेन बना सकते हैं आप उनके आत्म कल्याण की। जितने लोग, जितने वर्कर, काम वाली बाई आपके घर में बैठते हैं, तो आप उनको धर्म सिखाओ। एक प्रतिज्ञा करके जाओ कि जो भी आप जिससे भी मिलोगे, एक बार अरिहंत चर्चा तो आप जरूर करोगे। वो सीखे तो उसका भला है, लेकिन आपके अंदर तो भलाई की भावना,
इससे आप उनके परम सहयोगी बन सकते हैं। ये दुनियादारी में इधर काम किया, आपके झाड़ू पोछे करके चले गए, आपकी फैक्ट्री में काम करके चले गए, तो आपने क्या सोचा? आपने उनको कुछ दे दिया, धन दे दिया, पैसा दे दिया, आप उनके सहयोगी बने। लेकिन आत्मा के सहयोगी बनो। क्या? कुछ थोड़ा धर्म का दान उनको, जो आपके पास है वो उनको दान, सबसे बड़ा किसी आत्मा का कल्याण करना, उसको धर्म के मार्ग पर लगाना। तो ऐसी अरिहंत शक्ति, हम कहते हैं कि उन्होंने दुश्मनों का नाश कर दिया। दुश्मनों का तो नाश किया है, सबसे ज्यादा उन्होंने दुश्मनी मिटाई है। क्या हमारा टारगेट क्या होता है? दुश्मन को खत्म कर दे, दुश्मन को नहीं, दुश्मनी को खत्म करो। दुश्मनी को खत्म करोगे तो सामने जो दुश्मनता का भाव है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। हम क्या करते हैं? पापी से घृणा नहीं, पाप से करो, पाप से। और लेकिन हम किससे घृणा करते हैं? पापी से हम घृणा करते चले जाते हैं। पापी तो हम भी हैं, पापी तो सभी हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि जो रास्ते हैं पाप के, उनको रोकना है, उसको खत्म करना है। तो ये है तीर्थंकर शक्ति। इस संसार में, विश्व में हर एक जीव अरिहंत परमात्मा की अनंत करुणा को प्राप्त कर सकता है। ये नमोथुणंग की साधना से जो भी आपके जीवन में तकलीफें आई हुई हैं, आप उनको, जब इस साधना को आप प्रारंभ करते हैं तो आपके भीतर में सारी शुभ चीजें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। ये शक्ति कैसी है? जिस समय आप अरिहंत जाप करते हैं, जिस समय आप नमोथुणंग में अरिहंताणंग बोलते हैं, नमोथुणंग अरिहंताणंग, तो जहां जहां अरिहंतों के शुभ पुद्गल हैं उससे आपका कनेक्शन जुड़ जाता है। और वो कनेक्शन जुड़ के आपके घर में सारी शुभ चीजें, जीवन में सारी शुभ चीजें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। आप सुनते आए हैं ना तीर्थंकर के कल्याणक। तीर्थंकर के कितने कल्याणक होते हैं? तीर्थंकर के कितने कल्याणक होते हैं? 5 कल्याणक होते हैं। थोड़ा सा याद रखो, 5 कल्याणक होते हैं। पहला कल्याणक होता च्यवन कहते हैं। जब वो आत्मा चलकर मां के गर्भ में प्रवेश करती है तो उसको क्या कहते हैं? च्यवन कल्याणक। जो वो च्यवन कल्याणक, एक च्यवन कल्याणक, दूसरा जन्म कल्याणक, तीसरा दीक्षा कल्याणक, और चौथा केवल ज्ञान कल्याणक, पांचवा मोक्ष कल्याणक, निर्वाण कल्याणक। तो जब ये 5 कल्याणक होते हैं तो उस समय नरक में भी 2 घड़ी के लिए क्या हो जाती है? इस तीनों काल में जितने भी जीव हैं सबको शांति मिल जाती है। यानी उनके जो परमाणु हैं, पुद्गल हैं, जो तरंगे हैं, वो इतनी ज्यादा विशाल हैं, इतनी बड़ी मात्रा में है कि नरक के जीवों को भी क्या मिल जाती है? शांति मिल जाती है। वो जो दर्द चल रहा है ना उनका, उनकी तकलीफें चल रही हैं, उसमें राहत मिलती है। ये नहीं कि परमाधर्मी उनको कष्ट देना छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता। वो कष्ट दे रहे हैं, लेकिन परमात्मा की वो तरंगे इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि उनको उस समय वो तकलीफ महसूस ही नहीं होती कि हमें दर्द दिया जा रहा है। जैसे कभी ऑपरेशन होता है तो क्या देते हैं? एनेस्थीसिया देते हैं ना, तो वो दर्द की अनुभूति उनको, जिस समय पेन किलर लेते हैं, दर्द तो चल रहा होता है, लेकिन ये परमात्मा की तरंगे पेन किलर हैं। क्या? दर्द में आपको, पेन को खत्म करने वाली, मारने वाली, दर्द को समाप्त करने वाली 2 घड़ी तक उनका इतना अद्भुत प्रभाव रहता है कि जब तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं कि सारी पेन वेव्स खत्म हो जाती हैं, उसमें रिलीफ मिलता है, इतना अद्भुत। और जब आप इस आराधना को प्रारंभ करते हैं, एक अच्छी श्रद्धा का सूत्र आज आप लेकर जाना। जिस समय तीर्थंकर मां के गर्भ में आते हैं तो सारी शुभ चीजें बढ़नी शुरू हो जाती हैं।
माता बहुत खूबसूरत हो जाती है। तीर्थंकर भगवान के गर्भ में आते ही माता त्रिशला, उनकी काया एकदम सोने के जैसी हो गई। राजा सिद्धार्थ के धन धान्य में वृद्धि होने लगी। प्रजा में अपने आप खुशियों की लहर दौड़ने लगी। तो आज कम से कम बाहर ना सही, आप घर में इस आराधना को कर रहे हैं, तो इस आराधना से आपके घर में वो शक्ति का वर्धन होना शुरू हो जाता है। यानी अपने आप ही और वर्तमान में आप देख पाएंगे कि जिस घर में नमोथुणन की आराधना होती है, लोगस की आराधना होती है, उस छत के नीचे कभी कोई बहुत बड़ा कष्ट कभी भी नहीं आता, बड़ा उपसर्ग। ये श्रद्धा से जुड़कर जाना आप। जिस छत के नीचे नमोथुणन की आराधना होती है, लोगस की आराधना होती है, उस घर में कोई बड़ा संकट कभी भी, सारे संकट ऐसे टल जाते हैं कि जैसे आप चल रहे हैं, साथ में से कोई एकदम तेज वाहन निकला, आप थोड़ा सा धक्का लग के साइड में गिर गए और जो सामने वाला था वो खत्म हो गया, लेकिन आप बाल बाल बच गए। कैसे बचे आप? उन तरंगों ने, उस शक्ति ने आपकी हिफाजत की है, आपका रक्षण किया है। बगल वाले के घर में बड़ी रेड पड़ गई और आप उनके साथ थे बिल्कुल, और आप बच गए। कैसे बचे आप? वो तरंगों ने आपको सुरक्षित किया। एक नहीं, अनेकों जीवन में इन तरंगों का प्रयोग तो सर्वासिद्ध विमान के देवी देवता भी करते हैं, देवता होते हैं वहां। सर्वासिद्ध विमान पता है आपको? उसको छोटी मोक्ष कहते हैं। 26वां देवलोक, 5 अणुत्तर विमान है, 26 देवलोक हैं। 21वें के बाद जो 5 अणुत्तर विमान है, जो आत्मा उस अणुत्तर विमान में जाकर जन्म लेती है, उनका एक ही जन्म होता है, फिर एक भव करके वो, उसको छोटी मोक्ष कहते हैं। यानी टिकट कंफर्म है कि अगला जो स्टेशन है वो आपका कौन सा है? मोक्ष है। तो वहां के जो देवता हैं वो क्या करते हैं, जब उनको वो एक ही विषय को लेकर 33 सागरोपम तक उसी चिंतन में, आत्मा का चिंतन, वहां पर भी ज्ञान दर्शन चरित्र में ही रमण है। उसी एक सब्जेक्ट को, एक विषय को, आत्मा को लेकर उनका चिंतन चलता रहता है, उसी में आनंद विभोर रहते हैं। बस आत्मा के अंदर ही, आत्मा के गुणों में ही भाव विभोर रहते हैं। और जब कोई शंका आती है तो वो अपनी तरंगे अरिहंत परमात्मा के पास पहुंचाते हैं। जैसे ही वो समय कितना सूक्ष्म होता है, हमें पलक झपकने में जितना समय लग रहा है ना, ये संख्याते समय व्यतीत हो रहा है। समय इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म। तो उस समय में वो अपना कोई भी क्वेश्चंस अरिहंतों के पास आती हैं वो तरंगे, और तुरंत वहां से उनका आंसर भी चला जाता है। यानी ऐसे होते हैं अरिहंत, स्वयं भी सिद्ध होते हैं और दूसरों को भी सिद्ध करते हैं, तीर्थ बनाते हैं। अरिहंत भगवान क्या करते हैं? वो तीर्थ रूप हैं, जो स्वयं तरते हैं और दूसरों को भी स्वयं तिरे औरों को तिराए। ऐसे तीर्थ का क्या कहना। तो ऐसे तीर्थ कौन है? अरिहंताणम। ऐसे अरिहंत परमात्मा को, और आप तो आज के इस पंचम युग में और इस 21वीं सदी में जीने वाले को सबसे ज्यादा तरंगों का पता है। जो मोबाइल ये आप चलता फिरता क्या लेके चल रहे हैं? तरंगों का एक पुंज ही तो है ये चलता फिरता जो आप कहीं भी जा रहे हैं, वो तरंगे आपके साथ पहुंच रही हैं मोबाइल के माध्यम से। तो सबसे ज्यादा आपको विश्वास होना चाहिए। जिस समय ये युग नहीं था, ये तरंगों से बनी हुई चीजें जिस युग में नहीं था, वो फिर भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि तरंगे क्या होती हैं, लेकिन आप तो अच्छी तरह से समझ सकते हो कि तरंगों की ताकत क्या है। तो ऐसी तरंगे जब अरिहंत परमात्मा, आप बड़ शांत चित्त से बैठ जाएं सुबह, और चारों दिशाओं से, 6 दिशाओं से आती हुई उन तरंगों को जैसे जैसे आप बोल रहे हैं नमो तुणंग अरिहंताणंग,
भगवंताणं। ये एक एक पता नहीं, इतना समय तो नहीं, अभी तो सिर्फ 5 दिन ही 4 दिन ही हमारे पास रह गए हैं। आज क्या है? और कल तो विदाई समारोह है, आभार समारोह है कल। तो कल तो वैसे वही सब्जेक्ट चलेगा। फिर कितने दिन रह जाएंगे हमारे पास? 3 दिन। तो परमात्मा के गुण, हम एक गुण को गाने में भी हमें बहुत समय चाहिए। वो गुण उनके इतने विशाल हैं। अरिहंताणं, भगवंताणं, फिर आईगराणं आएगा। एक एक जो शब्द है वो हमारी सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए खड़ा हुआ है। जिसके जीवन में किसी चीज की आदि नहीं हो रही है, शुरुआत नहीं हो रही है, आईगराणं की साधना करे। आदि करने वाले परमात्मा, जिसके भीतर में कुछ सम्यक भगवत्ता हमारे भीतर छिपी हुई है। अरिहंताणं स्वरूप हमने समझ लिया। भगवंताणं भगवत शक्ति, जिन्होंने पूरी भगवत्ता को प्राप्त कर लिया है, ऐसी अवस्था में पहुंच चुके हैं, उसके बाद तो कुछ भी पाने की, भगवंत जो भगवान बन गए हैं, 1008 लक्षणों के जो धारक बन चुके हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान, ऐसे प्रभु, तो उसमें उनका, जैसे हमारे पास कोई भी भगवत शक्ति का जागरण, भगवत शक्ति जब आती है तो सबसे पहले तो प्राणी मात्र के लिए करुणा का भाव आना शुरू हो जाता है। जिसके पास में भगवत्ता जागती है, उसका प्राणी मात्र के लिए प्रेम भाव, स्नेह भाव, वात्सल्य का भाव, करुणा, प्रेम और मैत्री की साधना जब प्रारंभ होती है तो समझ लेना आप भगवत्ता को स्पर्श कर रहे हो। आपकी आत्मा अब संपन्न, श्री संपन्न हो गई। आपकी आत्मा समृद्ध हो गई है। जो तीर्थंकर की साधना होती है ना, तो उनकी साधना का एक ही मंत्र चलता है, क्या? शासन रसिक करु सकल विश्व। ये भगवत्ता का मंत्र है। शासन रसिक करु सकल विश्व। इस पूरे संसार को मैं परमात्मा बना दूं, इस पूरे विश्व को मैं आत्मा की पहचान दूं, इस पूरे विश्व को जो तुम एक्चुअली हो, जो तुम्हारा स्वरूप है, जो अपने स्वरूप में आकर स्थिर हो गए हैं, जो अपने स्वभाव में आकर स्थिर हो गए हैं, वो कौन बन गए हैं? भगवंताणं। वो भगवान बन गए हैं, वो प्रभु हो गए हैं। तो ऐसे उनके वो सारे ऐश्वर्य से संपन्न हो गए हैं, वीर्य से संपन्न हो गए हैं, यश से संपन्न हो गए हैं, वैराग्य से संपन्न हो गए हैं, सारे रत्नों से, 3 रत्न से, रत्न त्रय, कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। जो इनसे संपन्न हो गए हैं ज्ञान से, वो भगवत शक्ति को प्राप्त हो गए हैं। और जब हम सब ऐसे भगवान का चिंतन करेंगे, बोलेंगे नमोथुणं अरिहंताणं भगवंताणं आईगराणं, तो फिर हमारे भीतर वो गुण उनके सारे प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी साधना देने वाले, और जिस एक तो विश्वास हमें यही होना चाहिए कि हमारी औकात क्या है और शक्रेंद्र क्या है। जब वो प्रभु को वंदन कर सकते हैं तो क्या हम वंदन नहीं कर सकते? तो मेरी सबसे एक आग्रह है, चाहे ऐसे ही पढ़कर आप कम से कम रोज 2 नमोथुणं से परमात्मा को वंदन जरूर करना। इतना समय तो सभी निकाल सकते हो, इतना समय तो, और इतना पुरुषार्थ हम सबको करना चाहिए। वंदन करते करते हम वंदनीय हो जाएंगे, हमारे भीतर भी वो गुणों का प्रवेश होगा। परमात्मा को वंदन करते करते हमारी आत्मा भी क्या हो जाएगी? वंदनीय हो जाएगी। हम भी वंदन योग्य। वंदन कौन सा? ये नहीं कि संसार आपको वंदना करे, आपको खुद एहसास हो कि मैं आत्म गुणों से, ये आत्मा का वंदन है, ये वंदनीय भाव है। ऐसा नहीं, ये इच्छा नहीं रखनी कि संसार हमें वंदना कर रहा है, लोग आकर हमें झुक रहे, ये वंदन नहीं। कौन सा वंदन?
स्वयं के भाव में एहसास हो कि मेरी आत्मा के अंदर भगवत शक्ति का जागरण हो चुका है। तो ऐसे भगवंतानंग तीर्थंकर भगवान जब माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं, जब जन्म लेते हैं, तो सारी प्रकृति बदलने लग जाती है और जब हम उनकी आराधना करने लग जाते हैं। कहते हैं कि जब प्रभु माँ के गर्भ में आते हैं तो वेदनाओं से मुक्ति मिल जाती है, यानी शांति का दान होता है। वो पांचों कल्याणक क्या कर रहे हैं? दान कर रहे हैं। जब वो माँ के गर्भ में आए तो वेदनाओं से मुक्ति मिलती है और मंगल दान होता है, मतलब यानी शांति का। और जब जन्म कल्याणक होता है तब शांति, चारों तरफ शांति हो जाती है, शांति का दान होता है। जब दीक्षा कल्याणक होता है तो धन का दान होता है। दीक्षा से पहले प्रभु क्या करते हैं? 1 वर्ष तक इतने सुनइये रोज 1,08,00,000 सोने की मोहरे रोज दान करते हैं। तो किसका दान हो गया? जब केवल ज्ञान होता है तो वो ज्ञान का दान करते हैं। तीर्थ बनाते हैं तो सबसे पहले ज्ञान का दान करते हैं, और जब परमात्मा का निर्वाण होता है तो वो मुक्ति का दान करते हैं। वो मोक्ष का दान करके, यानी 5 कल्याणक में 5 दान होते हैं। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा जो 64 इंद्रियों द्वारा पूजित हैं, अनंत देवी देवता जिनकी चरण सेवा करते रहते हैं, काश हम भी उनके चरणों के उपासक बन जाएं और इस आराधना को प्रारंभ कर लें। ऐसी शक्ति हमारे पास भी हो। नमो थुणंग साधना से अपने अंतर मन को जोड़ लेना। इस आराधना को आज तीनों अक्षरों की कम से कम 27 बार, अक्षर कह रही हूं मैं, अक्षर नहीं शब्द हैं, तीनों शब्द। क्या? नमो थुणंग, अरिहंताणंग, भगवंताणंग। आज इसकी एक माला कर सकते हो आप? ये तीनों अक्षर आपको याद रहेंगे सबको? क्या बोलो? नमो थुणंग, अरिहंताणंग, भगवंताणंग। तीनों अक्षर याद हो गए ना? बोलो फिर से, नमो थुणंग। वेरी गुड। आज इसकी आपको एक माला करनी है। नमो थुणंग, अरिहंताणंग, भगवंताणंग। इन तीनों शब्दों की माला, और प्रभु आपके भीतर विराजमान हो जाएंगे और ये आपको कंठस्थ भी हो जाएंगे, आपको हमेशा याद भी रहेंगे। अब मैं इस नमो थुणंग की थोड़ी सी साधना आज आपको देना चाहती हूं। जैसे जिनको सही मार्ग होने के बाद भी उसका ज्ञान नहीं होता, बाह्य रूप से आंखों में प्रॉब्लम रहती है, हर समय आंखों में कुछ ना कुछ व्याधि रहती है, उसके लिए हमारे आचार्यों ने बताया है कि नमो थुणंग में एक अक्षर आता है, क्या? चक्षु दयाणंग। एक तो अंदर के चक्षु हैं और एक ये हमारे बाहर के हैं। कहते हैं ना कि तन की तो खोली आंखें, मन की भी खोल रहे। तन की आंखें तो जब जन्म हुआ हमारी खुल गई और ये खुली ही हुई है, लेकिन मन की आंखें खुलनी बहुत जरूरी है। तन की तो खोली आंखें, मन की भी खोल रहे। तो उसके लिए जो जाप है, आज के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं कि ये साधना करने से आपके जीवन में नमो थुणंग, अरिहंताणंग, भगवंताणंग, जाव चक्षुदयाणंग 3 बार बोलना है। चक्षुदयाणंग, चक्षुदयाणंग, संपत्ताणंग, नमो जिनाणंग, जिये भयाणंग। आ गया दिमाग में? क्या? नमो थुणंग, अरिहंताणंग, भगवंताणंग। बीच में जो जाव, यावत, यानी बीच के सारे जो पाठ हैं, इससे जाव शब्द बोलने से वो कंप्लीट हो जाते हैं। ये शॉर्ट वे है। तो चक्षु दयाणंग, चक्षु दयाणंग, चक्षु दयाणंग, और जाव संपाव्यु कामाणंग। एक बार तो जाव संपत्ताणंग बोलना है और दूसरी बार नमो थुणंग, अरिहंताणंग, भगवंताणंग, जाव चक्षु दयाणंग, चक्षु दयाणंग, चक्षु दयाणंग, जाव
संपाव्यु कामाणं नमो जिनानं जिये भयानं, नमो जिनानं जिये भयानं। एक और पाठ है, जैसे कभी हम घोर संकट में होते हैं, बहुत संकट है हर समय पास में, पंचम काल है, संकटों का ही काल है ये। इसमें इस संकट से बचाने वाली शक्ति वो परमात्मा की शरण है। तो उसके लिए आपको क्या आराधना करनी है? नमो थुणं अरिहंताणं भगवंताणं जाव शरण दयाणं, शरण दयाणं, शरण दयाणं, जाव संपत्ताणं, नमो जिनाणं जिये भयाणं। ये छोटा रूप है, पूरा नमोतुणं आप नहीं कर पा रहे तो कम से कम इतना करके, जैसे ये जाव संपत्ताणं है, एक बार आपने बोल दिया जाव संपत्ताणं और दूसरी बार आपने नमोथुणं अरिहंताणं भगवंताणं जाव शरण दयाणं, शरण दयाणं, शरण दयाणं, जाव संपाव्यु कामाणं, नमो जिनाणं जिये भयाणं। एक बार सिद्ध परमात्मा को आपने याद किया, फिर पूरी माला आप जाव संपाव्यु कामाणं नमो जिनाणं जिये भयाणं। ये घोर से घोर संकट से आपको निकाल देता है। इतनी ताकत है इसके अंदर, ये सर्वशक्तिशाली है। इसके महिमा के साथ साथ हमें मंत्र जाप भी परमात्मा का मिल रहा है, तो ये कितनी बड़ी बात है। तो मेरे कहने का ये अभिप्राय और जहाँ तक विश्वास है वो यही बात है कि आप इधर उधर के चक्कर लगाने छोड़ दो और परमात्मा की शरण ग्रहण कर लो। मत पूछो किसी से मेरे ग्रह क्या खराब है, मत पूछो किसी से मेरी कौन सी दशा खराब या अच्छी चल रही है। कोई दशा कुछ नहीं है, ये दशा परमात्मा की साधना से सारी तुम्हारी दशा और दिशा सब बदल जाती है। छोड़ दो झूठे झंझटों को, छोड़ दो इधर उधर भटकना, अरिहंत शरण में आ जाओ। तुम्हारे सारे संकट 101% मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप इस श्रद्धा से जुड़ जाओ। अरिहंत प्रभु उनकी उंगली पकड़ लो, बच्चे बनकर बस हर समय उनके लिए, उन कहीं कहीं काम के लिए जा रहे हो, सोचो अरिहंत की उंगली पकड़कर जा रहा हूं, कहीं यात्रा में जा रहा हो, अरिहंत प्रभु की उंगली पकड़ी हुई है ना, उनकी उंगली पकड़। मैं आज भी वही बालक हूं जो अपने पिता की उंगली पकड़कर चलता रहता है। उसी परमात्मा, जब सोवो परमात्मा के चरण पकड़कर सो जाओ। सोचो आप लेटे हो और परमात्मा के चरण मेरे सामने हैं, जिधर आपकी करवट है उधर परमात्मा के चरण महसूस करो और उनके पांव के अंगूठे पर ऐसे हाथ रख के आप सो जाओ उनकी शरण लेकर, शरण दयानंद। फिर देखो आपको कैसी नींद आती है और उस नींद में आप कैसे सुरक्षित रहते हैं। हर एक कार्य में आप अपनी फैक्ट्री पहुंचे हो, परमात्मा की उंगली पकड़कर आया हूं मैं यहाँ पर, यहाँ उनका आशीर्वाद है, मेरे प्रभु यहाँ पर विराजमान हो गए। मतलब चिंतन क्या बनाना है, ये चिंतन सद चिंतन बनाना है आपको। आप अपनी चेयर पर बैठ गए ऑफिस में, आपके सामने टेबल है, उस टेबल पर मेरे परमात्मा विराजमान हो गए हैं। हृदय ही तो जोड़ना है प्रभु के साथ। आप रसोई घर में गए हैं, मेरे अरिहंत प्रभु की शरण लेकर ही मैं ये काम करने के लिए यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। यहाँ चारों तरफ मेरे प्रभु की तरंगे हैं। मेरे घर के हर कोने में सुबह उठो मुस्कुराते हुए, मुझे ये शक्ति मिली है, इस मेरे पूरे घर में सूर्य की हर एक किरण के साथ अरिहंत परमात्मा की शुभ किरणें फैल चुकी हैं। करके तो देखो, इस आनंद को प्राप्त करके तो देखो कैसे मंगल होता है, कैसे शुभ होता है। हर पल अपने भीतर जाती हुई परमात्मा की शुभ तरंगों को इन दिव्य अक्षरों के साथ महसूस करो। ओहो नमोथुणं करते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, प्रभु की शुभ तरंगे, वो शुभ पुद्गल भीतर प्रवेश करते जा रहे हैं। फोकस करो, कंधे में दर्द हो रहा है, यहाँ फोकस, नमोथुणं पूरी शक्ति यहाँ पर जा रही है, कमर में, जहां जहां ठीक है कर्म भोगेंगे लेकिन उसके साथ शक्ति प्राप्त होती चली जाएगी। आत्मा समृद्धिशाली हो जाएगी, भगवंताणं, आत्मा भगवत्ता को प्राप्त करेगी प्रभु के इस चिंतन और मनन से। आप सभी का भला हो, कल्याण हो, मंगल हो। और